ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। एक प्रभु श्री राम की सत्य घटना बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। किस तरीके से प्रभु श्री राम भक्त की मदद करने आ जाते हैं। ये जो भक्त होते हैं तो भक्त से ज़्यादा प्रभु को प्रेम होता है, और प्रभु तो इस देह में साक्षात अंदर विराजमान हैं। सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घट का पाठ उघाड़। तो ये हर समय प्रभु हमारे साथ हैं। हर इस शरीर में रोम रोम में वो वास कर रहे हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि हमारा भक्त हमसे कितना प्रेम करता है। प्रभु तो हर समय मदद कर ही रहे हैं। तो एक सच्चा भक्त होता है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है। लेकिन जब प्रसंग एक सच्चे मन से सुने और फिर एक भक्त बनने की कोशिश करें, तो वो प्रभु श्री राम वो दूर नहीं है। वो प्रेम आपको भी मिलेगा, आपके भी वो हर समय साथ हैं। तो आइए एक प्रसंग से सिमरण करते हैं। बूंदी नगर में रामदास जी नाम के एक बनिया थे। एक बूंदी नगर था, उसमें रामदास जी नाम के एक बनिया थे। वे व्यापार करने के साथ साथ भगवान की भक्ति साधना भी करते थे और नित्य संतों की सेवा भी किया करते थे। देखिए, भक्ति साधना और संतों की सेवा कभी खाली नहीं जाती। भगवान ने अपने भक्तों संतों की पूजा को अपनी पूजा से श्रेष्ठ माना है, क्योंकि संत लोग अपने पवित्र संग से असंतों को भी अपने जैसा संत बना देते हैं। भगवान की इसी बात को मानकर भक्तों ने संतों की सेवा को भगवान की सेवा से बढ़कर माना है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो रामदास जी सारा दिन नमक मिर्च गुड़ आदि की गठरी अपनी पीठ पर बांधकर गांव में फेरी लगाकर सामान बेचते थे, जिससे उन्हें कुछ भी पैसे और अनाज मिल जाता था। ये दास जी थे, उनका ये कार्य था कि नमक मिर्च गुड़ एक गठरी में बांधा और फेरी लगाते थे। एक दिन फेरी में कुछ सामान बेचने के बाद गठरी सिर पर रखकर घर की ओर चले। गठरी का वजन अधिक था, पर वो उसे जैसे तैसे ढो रहे थे। भगवान श्री राम एक किसान का रूप धारण कर आए और बोले, भगत जी, देखिए, ये होती है कृपा। एक सच्चा कोई भक्त हो कि किसान रूप में प्रभु श्री राम आ गए और बोले, भगत जी, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। मुझे भार बहन करने का अभ्यास है। मुझे भी बूंदी जाना है। मैं आपकी गठरी घर पहुंचा दूंगा। देखिए, प्रभु श्री राम जो किसान के रूप में आए, उन्होंने भी एक राम जी दास जी से कह दिया कि मुझे भी बूंदी जाना है, मैं आपकी गठरी घर पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपने भक्त के सिर का भार अपने ऊपर ले लिया
और तेजी से आगे बढ़कर आंखों से ओझल हो गए। देखिए, ये होती है कृपा, किस रूप में प्रभु आ जाएं। तो देखिए, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, 9/14 ये अध्याय है और श्लोक नंबर। संत लोग धैर्य धारण करके प्रयत्न से नित्य कीर्तन और नमन करते हैं, भक्ति भाव से नित्य उपासना करते हैं। ऐसे प्रेमी संत मेरे और मैं उनका हूँ। इस लोक में मैं उनके कार्यों में सदा सहयोग करता हूँ। तो रामदास जी सोचने लगे, मैं इसे पहचानता नहीं हूँ और ये भी शायद मेरा घर ना जानता होगा, पर जाने दो राम करे सो होए। ये कहकर वो रामधुन गाते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में वे मन ही मन सोचने लगे, आज थका हुआ हूँ, यदि घर पहुँचने पर गर्म जल मिल जाए तो झट से स्नान कर सेवा पूजा कर लूँ, और आज कड़ी फुल्का का भोग लगे तो अच्छा है। उधर किसान बने भगवान श्री राम ने रामदास जी के घर जाकर गठरी एक कोने में रख दी और जोर से पुकार कर कहा, भगत जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहाने के लिए पानी गर्म कर देना और भोग के लिए कड़ी फुल्का बना देना। कुछ देर बाद रामदास घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सामान की गठरी कोने में रखी है। उनकी पत्नी ने कहा, पानी गर्म कर दिया है, झट से स्नान कर लो, भोग के लिए गरम गरम कड़ी और फुलके भी तैयार हैं। तो रामदास जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? रामदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा आश्चर्यचकित होकर कि तुमने मेरे मन की बात कैसे जान ली? तो पत्नी बोली, मुझे क्या पता तुम्हारे मन की बात, उस गठरी लाने वाले ने कहा था। तो रामदास जी समझ गए कि आज राम जी ने भक्त वत्सलता बस बड़ा कष्ट सहा। उनकी आंखों से प्रेम आंसू झरने लगे और वे अपने इष्ट के ध्यान में बैठ गए। ध्यान में प्रभु श्री राम ने प्रकट होकर प्रसन्न होते हुए कहा, तुम नित्य संत सेवा के लिए इतना परिश्रम करते हो, मैंने तुम्हारी थोड़ी सी सहायता कर दी तो क्या हुआ? देखिए, ये गीता में 8/14 में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। देखिए, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसाः तस्याहं सुलभाः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाः। अर्थात मेरा ही ध्यान मन में रखकर प्रतिदिन जो मुझे भजता है, उस योगी संत को सहज में मेरा दर्शन हो जाता है। देखिए, ये प्रभु श्री राम को जो भजता है मन से, उसकी लीला अभी आपने श्रवण करी। किस रूप में, किसान रूप में भगवान श्री राम आए और रामदास जी महल की गठरी उनके घर पहुंचाई। तो देखिए, ये होती है लीला। तो रामदास जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तूने उस गठरी लाने वाले को देखा था? पत्नी बोली, मैं तो अंदर थी, पर उस व्यक्ति के शब्द बहुत ही मधुर थे। रामदास जी ने पत्नी को बताया कि वे साक्षात श्री राम ही थे। तभी उन्होंने मेरे मन की बात जान ली। दोनों पति पत्नी भगवान की भक्त वत्सलता से भाव विहल होकर रामधुन गाने में लीन हो गए। देखिए, ये होती है प्रभु श्री राम की कृपा। तो प्रभु श्री राम की कृपा ऐसे नहीं मिल जाती है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी अभी इस श्लोक में गीता में बताया कि जो मुझे मन से भजता है तो वो
मैं उसके अंग संग हूँ और वो सेवा करते ही हैं। प्रभु श्री राम तो पूरे संसार की सेवा कर रहे हैं। हम प्रभु श्री राम को मानते हैं, उनका पूजा करते हैं, लेकिन एक मन से उनका भजन करने का हमारे पास समय नहीं है। और ये कारण है कि प्रभु श्री राम अगर आप मन से सिमरण करें तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं हर समय साथ हूँ, लेकिन जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसके हर समय साथ हूँ। तो आप प्रभु श्री राम को मन से भजें, उनका सिमरन करें, तो निश्चित ही वो प्रभु श्री राम आपकी इस देह में ही विराजमान हैं। वो आपकी बात को हर समय सुन रहे हैं और आप का हर समय ध्यान रख रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है उस मन से उनका नाम भजने में, और इस सांस में, हर श्वास में प्रभु श्री राम है, ये एक मन में पक्का विश्वास बनाएं। और तो वो प्रभु विश्वास भी देते हैं और वो समय भी देते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। बस आपको मन से लगना है तो निश्चित ही वो गठरी उठाने वाले प्रभु श्री राम वो दूर नहीं है, वो आपके इसी देह में विराजमान है। हर मिनट हर पल आपको वो देख रहे हैं। अगर आप मन से चलें और भजें तो वो आप उनका हर समय आपके अंग संग हैं। महात्मा मंगतराम जी अपने प्रेमियों से कहते थे कि प्रेमी जब पूछते थे महाराज जी आपके जाने के बाद क्या होगा, तो महाराज जी कहते थे कि मैं अगर आप सच्चे मन से याद करोगे तो मैं हर समय तुम्हारे अंग संग हूँ, मुझे हर पल अंग संग देखो। तो ऐसा विश्वास आप मन में लगाएं तो ये प्रभु श्री राम आपको हर समय मिल सकते हैं और किसी न किसी रूप में आपके पास आकर, जैसे राम जी दास जी को उन्होंने दर्शन दिए और आपको भी दर्शन दे सकते हैं। आप भी उनका इसी देह में आनंद ले सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अगर ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो ये ज़रूर शेयर करें ताकि कोई प्रेमी और कोई भक्त चल पड़े रास्ते पर, उसकी बेड़ा पार हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।